जय हिंद दोस्तों। मैं हेमेंद्र प्रजापति एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ सूचना सहायक की ऑनलाइन फ्री क्लासेस लेकर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, अपनी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, है ना। और किसी भी तरह से अपने आप पर कोई बाधा ना आने दें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर कि क्या हो रहा था पिछली क्लास में। जो हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि हमने ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। ऑप्टिकल डिस्क में हम बात कर चुके थे और बात एलोब्रेशन बहुत हुआ था ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। उसमें हमने तीन चीज़ें बांटी थी। किसमें? एक तो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, दूसरा आपका डीवीडी, है ना, और तीसरा आपका था ब्लू रे। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमने कल सीडी पढ़ा था उस सीडी के बारे में आज हम क्या देख रहे हैं, उसके कौन कौन से टाइप है। ठीक है, तो चलें आगे। देखिए, बढ़ते हैं आगे और लेके चलते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है आपका कंप्यूटर सॉरी कॉम्पैक्ट डिस्क। और कॉम्पैक्ट डिस्क में हम जो फर्स्ट बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सीडी रोम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पढ़ते हैं आपके सीडी रोम को। देखिए, सीडी रोम जो है आपका वो क्या करता है, केवल डेटा को रीड करने का काम करता है। क्या करता है आपका? सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड करने का काम करता है। तो हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ डेटा जो इसमें लिखा है ना उसको रीड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं केवल डेटा को रीडर की मदद से रीड किया जा सकता है ना, केवल रीड किया जा सकता है ना। यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सीडी रोम में बस आपका इतना ही आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या होता है। चलिए बात करते हैं दूसरा, यानी कि यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं? CDR, या फिर हम क्या कह रहे हैं, वॉर्म। क्यों कह रहे हैं इसका भी आपको अभी मीनिंग पता चल जाएगा। देखिए, CDR यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। ठीक है, अब यहाँ कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल या फिर हम इसे क्या कहते हैं, रिकॉर्डेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म दे रखी है आपको, WORM, है ना, यानी कि राइट वंस रीड मैनी। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो CDR है ये क्या काम करता है, ये केवल एक बार लिखने का काम करता है ना, और उसे बार बार पढ़ने का काम करता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसमें डेटा केवल एक ही बार लिखी जा सकता है। लिखा जा सकता है और कई बार रीड किया जा सकता है, यही कह रहे हैं हम, है ना। तो हमने क्या कहा कि एक बार डेटा लिखा जा सकता है पर कई बार रीड किया जा सकता है। चलिए बात आती है अगली, यानी कि किसकी हम बात कर रहे हैं? RW से यहाँ क्या तात्पर्य है? यहाँ पर RW से तात्पर्य है रीराइटेबल, है ना, रीराइटेबल। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। RW से यहाँ क्या मतलब है? RW से मतलब है रीराइटेबल, यानी कि पुनः लिख सकते हैं। अब पुनः लिख सकते हैं तो कितनी बार? मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम्स रीड एंड राइट, है ना। आप कितनी भी बार लिखिए और कितनी भी बार पढ़िए, यहाँ पर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, कई बार लिखिए और कई बार पढ़ें।
यहाँ पर आपका ये 3 तरह के जो सीडी हैं वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलें देखिए अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं हम किसके तरफ, हम चलते हैं हमारे डीवीडी पोर्शन की तरफ। चलिए कल हमने बताया था आपको क्या होता है डीवीडी का फुल फॉर्म, तो एक बार फिर देख लेते हैं। डिजिटल वीडियो या क्या बताया था, डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइबल डिस्क। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपसे कई बार पूछ लेता है कि अगर डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं कि डीवीडी का फॉर्म यहाँ पर इस तरह का है। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो देखिए यहाँ पर भी आपका डीवीडी क्या है, यहाँ पर भी डीवीडी का फॉर्मेट कुछ वैसे ही है। कैसा है देखिए, इसकी भी साइज़ क्या होती है आपकी 4.7। 4.7 क्या सर आगे कुछ तो होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, इंच है ना। 4.7 इंच में जो है इसकी सीडी होती है। ठीक है, और ये किस तरह का होता है, सर्कल, सर्कल शेप का होता है। क्या कहते हैं हम, वृत्ताकार। वृत्ताकार होता है। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी किसकी कितनी है इसकी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है 1.4 GB से लेकर आपका कितना है 17 यानी कि 17 GB तक है ना। 1.4 GB से लेकर कितना है आपका 17 GB, 17 GB तक है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीसरा, इसमें भी क्या यूज़ होती है आपकी, जैसे कि हमने पढ़ा था लेज़र टेक्नोलॉजी फॉर रीड एंड राइट, है ना। लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है रीड एंड राइट के लिए। तो आपको यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ अवॉइड की दोस्तों, तो हो सकता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से छूट जाए और आप वापस उस चीज़ों से वंचित रह जाएं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी टाइप्स हैं, है ना। हम जैसे वहाँ देख रहे थे, वहाँ पर टाइप्स ऑफ सीडी देखी थी, वैसे ही यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ डीवीडी है। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ डीवीडी जो है वो वही सेम है जो आपकी टाइप्स ऑफ सीडी थी, इसीलिए हम बार बार उस चीज़ को नहीं लिखेंगे, है ना। समय की बचत करेंगे हम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन की तरह काम करेंगे सारे। डीवीडी रोम, डीवीडी आर या वॉम। ठीक है, देखिए आर और वॉम दोनों अलग अलग आएंगे, है ना। या तो डीवीडी आर आएगा या फिर डीवीडी वॉम आएगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि नहीं वॉम सर यहाँ पे भी है, वॉम सर पीछे भी है, तो उस वॉम के आगे 100% पहले आगे या तो सीडी लगेगा या डीवीडी लगेगा। ठीक है, देखिए एक और क्या रह जाता है आपका, डीवीडी रीराइटेबल। ठीक है, तो यही 3 फॉर्मेट इसके भी हैं, यही 3 फॉर्मेट उसके भी हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एडवांस एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको याद करना हो, यहाँ पर आपको दोनों सिमिलर ही है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए चलते हैं तीसरे की तरफ, यानी किसकी बात करते हैं हम, तीसरे की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात करते हैं ब्लू रे की। किसकी, ब्लू रे की। देखिए अब बात जहाँ हम करते हैं ब्लू रे की, तो यहाँ पर ब्लू रे क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का सबसे एडवांस वर्जन है। क्या है, सबसे एडवांस वर्जन ब्लू रे है आपके ऑप्टिकल डिस्क का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ एडवांस वर्जन ऑफ
ऑप्टिकल डिस्क, है ना। तो ऑप्टिकल डिस्क का क्या है, ये एडवांस वर्जन है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या बदल रही है। देखिए अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे सभी में, यहाँ पर जो हम लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे ये कौन सी थी आपकी, इसमें भी और, ठीक है, इसमें भी और सीडी में भी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो कौन सी थी, रेड, है ना। कौन सी थी, रेड। अब यहाँ पर क्या होता है कि लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ तो आ रही है, क्या है, यहाँ पर लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ तो आ रही है, पर कौन सी, यहाँ पर आपकी ब्लू यूज़ आ रही है, ठीक है। तो इसमें ब्लू लेज़र टेक्नोलॉजी डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए यूज़ होती है। अब देखिए एक और चीज़ इसमें समझने की है, क्या है भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टोरेज की, तो भैया इसकी कितनी है ये तो बताओ। देखिए तो यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कितनी है, 25 GB से लेकर 50 GB तक। अरे सर इतना यूज़ होता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल यूज़ होता है ना। आपका जो फ़ोन है वो भी तो 64 GB आता है, फिर भी तो वो भर जाता है भाई, है ना। तो ये तो फिर भी डिस्क है, ये भी तो भर जाती होगी। बोले ठीक है सर। और मैंने कहा देखो इसमें यहाँ पर आपको ब्लूरे जो है इस मेजर प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट में कंप्लीट होता है, पर अब यहाँ इसका मेजर यूज़ देख सकते हैं। देखिए मोस्ट प्रोबेबली इसके बारे में अगर पूछा जाए आपको तो ये डिस्क जो है वो कहाँ यूज़ आती है, मेजर गेमिंग एंड गेमिंग और ग्राफिक्स कंटेंट में ये यूज़ आती है, ठीक है। तो कहाँ यूज़ करते हैं, गेमिंग में, और ग्राफिक्स कंटेंट में आप क्या यूज़ करते हैं, ब्लू रे यूज़ करते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलाएंगे, देखिए अब चलते हैं हम आगे और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्टिकल डिस्क होता है समाप्त, और हम बढ़ते हैं आपके फोर्थ, यानी कि किसकी तरफ, एक मिनट, ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सा सही नहीं मुझे प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, समझिए इसे। देखिए ये क्या है, एक तो सबसे पहले इसकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो है नॉन वॉलेटाइल, और सेकंड बेस्ट क्वालिटी क्या है, ये दो इसकी बेस्ट क्वालिटी है ना। सबसे बेस्ट क्वालिटी इसकी यही है ना। अब देखिए ये यूज़ कहाँ की जाती है, तो जहां आपके दो डिजिटल डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफ़र, है ना। अब मैंने डेटा ट्रांसफ़र वर्ड क्यों यूज़ लिया है, क्योंकि आदान और प्रदान दोनों ही ट्रांसफ़र कहलाता है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ डेटा आदान प्रदान की जगह आप क्या लिख सकते हैं, दो डिजिटल डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र,
के लिए यूज़ आती है। ठीक है, इस चीज़ को आप इस तरह समझिए। अब देखिए इसको लाया कौन, भैया फ्लैश मेमोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है कौन लेके आ गया यार, और क्यों हमको पढ़ना पड़ रहा है। मैंने कहा देखो 1980 में एक व्यक्ति थे, क्या नाम था इनका, देखिए इसका नाम था डॉक्टर फूजो ठीक है, इन्होंने किसके लिए बनाया, तोशिबा कॉरपोरेशन के लिए इसका निर्माण किया। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें डेटा किस फॉर्मेट में रहता है, डेटा इसमें ज़ीरो और वन में डेटा आपका क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है दोस्तों, है ना। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा, किस में डेटा स्टोर किया जाता है, ज़ीरो और वन में। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें क्या, देखिए इस फ्लैश में भी आपके दो तरह के होते हैं, कौन से, एक तो एन एंड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एन और। अब ये एंड और मतलब एन एंड और एन और ये कहाँ क्या काम करता है, देखिए अगर आपने डेटा एन एंड से लिया है ना, तो ये क्या करता है, ये पहले आपका जो डेटा है वो किस में, रैम में कॉपी करेगा और फिर यूज़ करेगा। ठीक है, क्या है, डेटा कॉपी करके फिर यूज़ करता है। ये डेटा को बिना रैम में कॉपी करके बिना रैम में कॉपी किए ही एग्जीक्यूट करवा देता है। बस ये एक छोटी सी चीज़ है जो इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी में आपके ये इसके कॉन्सेप्ट हैं मेजर। अब देखिए फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल क्या हैं आपके, एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपका जो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका मेमोरी का, वो पूरा आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, मेमोरी वाला पूरा चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है। बस इसमें एक जो चीज़ है वो और रह जाती है, वो मैं आपको यहाँ पर फटाफट दिखा देता हूँ, है ना, क्या है एरिया जो आपका रह जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। और आजकल तो ये यूज़ भी बहुत आ रही, तो ये पढ़ना तो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक में से एक। सुना होगा आपने इसके बारे में, है ना, आई होप कि आप सभी ने इसके बारे में सुना हो, पहले पढ़ा हो पहले। अब यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वास्तविकता अगर देखें तो ये इतना कुछ है नहीं जितना इसमें बताते हैं या फिर कहते हैं इसको टफ है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, चलिए देखिए मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका जो
फ़ोन है, फ़ोन की बात करते हैं, है ना, ताकि फ़ोन में आपको जल्दी समझ में आएगा। आपके फ़ोन का दो पार्ट है, एक तो रैम का है, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है आपका वो स्टोरेज का है। ठीक, रैम आपके फ़ोन की जो है वो मैं फ़र्ज़ करके चलता हूँ कि 4 GB है, और स्टोरेज जो है वो आपका 128 GB है। अब आपको अपने इस फ़ोन के आप क्या चाहते हैं, अब आपके इस मोबाइल पर आप कोई अच्छा एडवांस कोई अच्छा गेम है वो आप चलाना चाहते हैं, पर आपकी बेबसी ये है, आपकी मजबूरी ये है कि यहाँ पर रैम तो 4 GB हुई। अब क्या करें, रैम 4 GB दे रखी है साहब, 4 GB में तो ये गेम चलता ही नहीं है। तो अब क्या करें, मैंने कहा देखो एक काम करो, इसको वर्चुअली बना लो। आपने कहा वर्चुअली क्या है सर, ये क्या नया कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा ऐसा काम करो, इसकी रैम 4 GB और बढ़ा दो। बोलो कैसे, मैंने कहा इसमें जब आप 4 GB रैम बढ़ाओगे तो यहाँ से ये 4 GB जो है इसको दे देगा। तो बोले यहाँ, मैंने कहा यहाँ पर आपका 4 GB माइनस हो जाएगा, मतलब अब इसकी एक्चुअल कितनी रह गई, अब यहाँ पर एक्चुअल साइज जो रहेगी 124 GB रह गई। ठीक है, तो ये वर्चुअली यानी कि फिजिकली ऐसा कुछ नहीं है, आभासी तौर पर यहाँ से जो आपका मेन स्टोरेज डेटा है यहाँ से ये कन्वर्ट करके आपके एक्स्ट्रा जो आपका रैम है उसको दे देता है। तो इसकी सपोर्टिव जो है वो आपकी 4 GB रैम और हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, आपका जो साइज़ है रैम का वो बढ़ गया, है ना। इनडायरेक्टली क्या होगा, रैम का जो साइज़ है वो आपका बढ़ गया। तो 4 GB रैम तो आपकी फिजिकली थी और 4 GB आपकी क्या होगी, वर्चुअली हो गई। अब रैम की साइज़ टोटल कितनी हो गई आपकी, 8 GB रैम। अब तो कोई भी गेम चल जाएगा भाई, अब कोई इशू ही नहीं, है ना। तो इस तरह से आपका जो कोई भी चीज़ है वर्चुअली कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं आप वो समझिए। पहली बात, डेटा इसमें जो बढ़ाया जाता है या फिर रैम जो इसमें बढ़ाई जाती है वो कहाँ से ली जाती है, हमेशा आपके सेकेंडरी स्टोरेज से ली जाती है। ठीक, दूसरी बात, ये टेम्परेरी होती है ना, जब चाहें आप इसे हटा सकते हैं, जब चाहें आप ऐड कर सकते हैं, है ना। तीसरी बात, ये आभासी होती है ना, वर्चुअल ही होती है ये, इसलिए तो इसका नाम क्या रखा है, वर्चुअल मेमोरी रखा है। तो ये क्या है, आभासी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए अब थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे और आप लिख भी सकें इसमें। सबसे पहली तो बात ही आप यहीं लिखिए कि यह वास्तविक ना होकर आभासी, आभासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल मेमोरी होती है। चलिए दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमने कहा कि यह टेम्पररी मेमोरी होती है ना, क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इसे सेकेंडरी स्टोरेज से कुछ मात्रा में स्टोरेज लेकर बनाया जाता है। इसे कभी भी क्रिएट एंड डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें मेजर मेजर ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है,
इसकी साइज़ कितनी होगी ये किस पे डिपेंड करेगा? सेकेंडरी मेमोरी पे। निर्भर करती है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर आप मेजर मेजर पॉइंट्स ही ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आप यकीन मानिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप ये मेजर मेजर पॉइंट्स ध्यान नहीं रखते हैं तब यकीन मानिए कि आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। ठीक है, तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ इन चीज़ों के बारे में सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है इनके मेजर मेजर पॉइंट्स। ठीक है, आपको अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो यकीन मान के चलिए कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, अब यहाँ पर हमने ये पूरी जो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है वो तो ख़त्म कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ चल ही रही है तो इसी चीज़ को कंप्लीट कर देते हैं, है ना। अभी तक तो हमने क्या पढ़ी है? मेमोरी डिवाइसेस। अब मेमोरी यूनिटेड पढ़ लेते हैं। मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, चलिए अब आपका नया है मेमोरी यूनिट्स। देखिए, एक मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आप कहेंगे बिट। मैंने कहा बिल्कुल सही है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी डिजिट। और ये हमेशा कैसी होती है? 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, किस में होती है? 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है। चलिए बात करते हैं सेकंड कि इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंट एज स्मॉल बी। ठीक है, कैपिटल बी नहीं होगा दोस्तों, है ना। इस चीज़ को आप समझिएगा कि बिट जो है आपका स्मॉल बी के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल बी के साथ आपका रिप्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बिग लिखा है, पर यहाँ पर भी क्या आता है आपका? बिट यानी कि 0 ही आता है। तो आप रिप्रेजेंटिव इसको किससे करते हैं? बी से, क्योंकि अगर आपने दोनों ही बी किए हैं तो आपका बी जो है क्लैश करेगा किसके बीच? बाइट और बी बिट के बीच, है ना। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेटिव आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। चलिए सेकंड चीज़, इससे बड़ी कौन सी होती है आपकी? इससे बड़ी होती है आपकी निब्बल। और एक निब्बल के अंदर कितने बिट होते हैं? तो हम जानते हैं कि एक निब्बल के अंदर आपके 4 बिट्स होते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं निब्बल से बड़ी, तो हम कहते हैं कि इससे बड़ी तो सर बिट होती है, सॉरी बाइट होती है। एक बाइट किसके इक्वल है? आप कहेंगे 8 बिट के। मैंने कहा बिट तो ठीक है, बिट तो बिल्कुल ठीक है, पर अगर निब्बल पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि 2 निब्बल के बराबर है। देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है ना। इसमें क्वेश्चन बड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है उन क्वेश्चंस को जो आपसे घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके किसकी इससे बड़ा क्या आता है आपका? सर इससे बड़ा तो हम सबको ही पता है, आपको नहीं पता क्या? मैंने कहा नहीं पता, ज़रा बताओ। बोले सर इसके बाद बड़ा आता है इसका किलोबाइट, 1 KB। अच्छा भाई बहुत बढ़िया है। तो इसमें क्या? बोले इसमें सर 1024 बाइट होते हैं। मैंने कहा ठीक। और फिर मैं पूछता हूँ 10 रेज़ टू पावर कितनी होती? बोले सर वो तो नहीं पता। मैंने कहा सुनो आप, 10 रेज़ टू पावर 2 की पावर 10 होती है। कितनी होती है? 2 की पावर 10 होती है। बोले सर ये 2 की पावर 10 क्यों लिखा है? मैंने कहा 2 को आप 10 टाइम लिखो। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। बोले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मैंने कहा ठीक। 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी आपका 512, और 512 दूनी आपका हो गया 1024। बिल्कुल सर ये तो बिल्कुल ठीक निकला है। मैंने कहा हाँ,
तो यहाँ पर इसीलिए इन शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं हम, इन शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10, है ना। क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 10। अब देखिए यहाँ पर एक तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, दूसरा हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, ये क्या है, 10 की पावर 3 है। देखिए जब आप कभी डेटा स्टोर करते हैं ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, डेटा स्टोरेज जो होता है उसमें आपका ×2 चलता है ना, यानी 2 की पावर से आप डिनोट करते हैं, जबकि जैसे 2 से आप बेस रख के उससे कनेक्ट करते हैं। जबकि डेटा ट्रांसफ़र की अगर जब बात आती है, किसकी, डेटा ट्रांसफ़र की जब बात आती है, तो यहाँ पर 10 चलता है ना। क्या चलता है आपका, 10 चलता है। तो आपको यहाँ चीज़ों को समझना होगा कि जब हम बात करते हैं इस फॉर्मेट की, अल्टीमेटली बात ये भी इक्वल ही है। क्यों, क्योंकि 10 × 10 × 10 कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, तो इसी के आसपास आ रहा है ना आपका। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, 10 की पावर आपका क्या हो सकता है, 10 की पावर आपका 3 भी हो सकता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना है। ठीक है, बस आपको ध्यान जो रखना है कहाँ क्या यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ क्या यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है। क्योंकि डेटा जो स्टोरेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 2 की पावर 8, जबकि डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ क्या कर रहे हैं हम, 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि 2 की रेज़ पावर 10 भी हो सकता है और 10 की रेज़ पावर क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। चले आगे, चलिए इसी के बाद बात चलते हैं आगे, और यहाँ हम बात करते हैं किसकी, 1 मेगाबाइट की। ये तो हो गई किलोबाइट। अब हम आते हैं क्या इस पे, 1 मेगाबाइट। जब हम बात करते हैं 1 मेगाबाइट की, तो ये किसके बराबर है, 1024 KB यानी किलोबाइट के। अब किसके बराबर हो सकती है, 2 की रेज़ पावर 20। ठीक है, और किसके बराबर हो सकता है, 10 रेज़ टू पावर 6। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये सारे 10 से अपर ही चलेंगे। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70, एक तो इस तरह चलेगा, और ये सारे 3 के मल्टीपल चलेंगे, 3 6 9 12 15 18 21, है ना, ये इस तरह चलेगा। तो अब आपको ये चीज़ समझ ली है, पर यहाँ अब डिफरेंट चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर अब डिफरेंट चीज़ है, और वो है यहाँ पर ये, इसे हम क्या कहते हैं, 1 मिलियन बाइट्स। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है इस बारे में कि आपका जो 1 MB है उसे हम क्या कह सकते हैं, तो 1 मिलियन बाइट्स भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ भूलना नहीं है, ये चीज़ ही याद रखने का है। ठीक है, यहाँ पर 3 ही चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं 1 GB यानी गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट किसके इक्वल है, हमने कहा 1024 मेगाबाइट के बराबर, या फिर 2 रेज़ टू पावर 30 के बराबर है, या फिर 10 रेज़ टू पावर 9 के बराबर है, या फिर अब आ जाता है वापस आपका, यहाँ क्या आ रहा था 1 बिलियन, जबकि यहाँ क्या आएगा, सॉरी वहाँ क्या आ रहा था 1 मिलियन, यहाँ क्या आएगा 1 बिलियन। 1 बिलियन बाइट्स। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा आगे, और अब हमारा आ जाएगा 1 TB, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 टेराबाइट। और 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट, जिसकी पावर क्या चलती है, 2 रेज़ टू पावर 40। और वहीं 10 रेज़ टू पावर कितना चलता है आपका, 12। अब यहाँ पर थोड़ा सा आके फिर बैठ जाती है चीज़ें अलग, और ये हो जाता है 1 ट्रिलियन बाइट्स। बस ये गणित आपकी यहीं खत्म होती है, बिलियन बिलियन और ट्राइब, है ना। तो 1 मिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन, ये तीनों आपके MB GB और TB में आएगी। अब इसका आप कैसे शॉर्टकट याद रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी जहाँ तक मेरी ट्रिक्स कहती है, जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, वहाँ आपका MB से आपका मिलियन हो गया, M से M कनेक्ट करता है, जबकि TB से आपका ट्रिलियन हो गया तो T से T कनेक्ट करता है, और बाकी जो बच जाता है आपका GB से कनेक्ट करवा दीजिए आप। ठीक है, तो आप कैसे याद रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, चले आगे, चलिए
चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की सारी यूनिट देख लेते हैं। यानी कि इसके बाद यूनिट क्या क्या आती हैं आपकी, 1 पेटाबाइट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1024 TB के बराबर, या क्या कह सकते हैं 2 की पावर 50 के बराबर, या क्या कह सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 15 के बराबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड का मतलब दूसरे पेपर पे चले, है ना, यहाँ तो फिर बड़ा घिचपिच हो जाएगा साहब। अब आ जाता है 1 आपका ज़ेटाबाइट, और ये किसके बराबर है, 1024 पेटाबाइट के बराबर, या हम क्या कह सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 60, या क्या कह सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 21। ठीक है, और ये सब क्या चल रहा है, देखिए ये जो चल रहा है ना, ये सारा आपका किस में चल रहा है, बाइट्स में ही चल रहा है। ये दोनों फिगर जो हैं आपके किस में चल रहे हैं, बाइट्स में ही चल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये सारे फिगर आपके किस में चल रहे हैं, बाइट्स में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 18 आएगा ना कि 21। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं किसकी, ज़ेटाबाइट की बात क्या आएगा, आपका आएगा योटाबाइट, सॉरी योटाबाइट नहीं आएगा, ज़ेटाबाइट आएगा ना, अभी तो ज़ेटाबाइट ही नहीं लिखा है अपन ने। अरे कहाँ जा रहे हो सर, इतनी स्पीड काहे के लिए। हमने कहा देखो साहब, हम भी तो इंसान हैं, गलती तो हो ही जाती है। तो 1 ज़ेटाबाइट इज इक्वल टू 124 एक्साबाइट, या फिर आप कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 17, अदरवाइज 10 रेज़ टू पावर 21। और यहाँ पे बात आ जाती है 1 योटाबाइट की, है ना। अब ये जो 1 योटाबाइट है वो किसके बराबर है, तो साहब आपको नहीं पता क्या, मैंने कहा नहीं, क्या होता है ज़रा बताओ, बोले 1 ज़ेटाबाइट होता है, और इसकी रेज़ टू पावर होती है 18, और इसकी 10 रेज़ टू पावर होती है 24। मैंने कहा ये तो बड़ा शानदार चीज़ है यार। बोले आगे और सुनो, अभी थोड़ा सा और बाकी है। मैंने कहा बताओ, बोले साहब यहाँ पर एक और आता है, आप तो यहीं तक पहुँचे हो। इसके बाद आता है ब्रोंटोबाइट। अच्छा, और ये क्या करता है, बोले ये 1024 येटाबाइट की आपकी क्षमता देता है, जो कि 2 रेज़ टू पावर 90 होती है और 10 रेज़ टू पावर 27 होती है। मैंने कहा इतना ही काफ़ी है, बोले नहीं इसमें एक और चीज़ है, रुको। कहाँ है भाई, इसमें सर सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है जियोबाइट, जो 1024 आपकी ब्रोंटोबाइट के बराबर होती है। ठीक, जो कि कितना होता है 2 रेज़ टू पावर 100, 10 रेज़ टू पावर 30, और यहाँ आपकी ख़त्म होती है कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये एरिया पूरा जो आपका मेमोरी का है वो होता है ख़त्म। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज़ थोड़ी सी और ध्यान रख लीजिएगा। 1 मिनट प्रतीत होता है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए अब समझिएगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो आपसे पूछ लेना कि भैया असेंडिंग की बताओ, तो देखिए असेंडिंग के लिए सबसे छोटा क्या आता है आपका, बिट, और इससे बड़ा क्या आता है आपका, निब्बल, निब्बल से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा भाई टेराबाइट सर। ओके, उसके बाद पेटाबाइट, और उसके बाद ज़ेटाबाइट, इसके बाद एक्साबाइट, सॉरी इसके बाद पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, फिर ज़ेटाबाइट, फिर येटाबाइट, और इसके बाद आपका ब्रोंटो
और इसके बाद आपका जियो। ठीक है, देख लीजिएगा कोई सीक्वेंस आपका छूट तो नहीं गया, रेडी है सारा, है ना। के बी हो गया, एम बी हो गया, और उसके बाद आपका जी बी हो गया, टी बी हो गया, टी बी के बाद पी बी हो गया, ई बी हो गया, जेड बी, एड बी, ठीक है, बिल्कुल रेडी है ना। चलिए, ये तो हुआ असेंडिंग ऑर्डर की बात। अगर डिसेंडिंग आ जाए तो, है ना, अगर क्या कहते हैं आपसे कि भैया नहीं 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 मज़ा नहीं आया, आप तो एक काम करो डिसेंडिंग बताओ, है ना। तो अगर आपसे डिसेंडिंग पूछ ले तो थोड़ा सा मुस्कुराइए और मुंह पे मार दीजिए कि भाई ये पकड़ो, ये है आपका जियो बाइट, ये है सबसे बड़ा, सुनो अब ध्यान से तुम। उसके बाद है ब्रोंटो बाइट, ये है उससे छोटा। उसके बाद है आपका येटा बाइट, इससे भी छोटा। फिर इससे भी छोटा आता है जेटा बाइट, इससे छोटा आता है एक्साबाइट, इससे छोटा आएगा पेटाबाइट, उससे भी छोटा आएगा टेराबाइट, उससे भी छोटा आएगा गीगाबाइट, गीगाबाइट से छोटा आएगा मेगाबाइट, और उससे छोटा आएगा आपका किलोबाइट, और इससे छोटा आएगा आपका बाइट, और इससे छोटा आएगा आपका निब्बल, इससे भी छोटा आएगा आपका बिट। ठीक है, तो ये आपको हायरार्की जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, और आपको इसमें बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इन चीज़ को थोड़ा सा देखते रहना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो इजी गोइंग में हो जाएगी दोस्तों। क्या है, बाकी सारी चीज़ें आपकी इजी गोइंग में हो जाएगी, पर यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे आराम से देख लेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा आपको, है ना, किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज आपने ये सारा एरिया देखा है। ठीक, जिसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था सीडी से, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क से स्टार्ट किया था, और आज आपका पूरा मेमोरी वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब मेमोरी वाला जो आपका पूरा हिस्सा है वो पूरा ही आपका क्लियर हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। और शेयर आप चाहे कीजिए नहीं कीजिए, आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके दूसरे भाई बंधु भी जो हैं उनको भी कंटेंट अच्छा लगे, पहुँचे, तो उन तक आप पहुँचाइएगा। और बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्यों, क्योंकि उससे आपको जो नोटिफिकेशन है, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलें, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।